गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल अनिल के स्टडी। आज हम बायोलॉजी का एक दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक मानव रक्त यानी ह्यूमन जो ब्लड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और फैक्चुअल चीज़ें हम देखेंगे। किसी भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सिर्फ फैक्चुअल चीज़ें जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बनते हैं और इससे संबंधित जितने भी सारे प्रश्न करेंगे सारे प्रश्नों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए समय को देखते हुए चालू करते हैं मानव रक्त के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रत्येक व्यक्ति में चाहे वो स्तनधारी हो फिर रक्त तो पाया ही जाता है, तो इसके बारे में सारी चीजें हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो जो मानव रक्त होता है वो क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है। पहली बात क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक है मानव रक्त जो है, और शरीर में जो रक्त की मात्रा होती है वो शरीर के भाग का लगभग 7% होती है। शरीर के भाग का कितना परसेंट होती है, शरीर के भार का लगभग 7% रक्त पाया जाता है मानव में। यानी कि व्यक्ति का कितना भार होगा, कितना वेट होगा, जो भी वजन होगा उस वजन का 7% मानव रक्त होता है, यानी कि उसमें ब्लड रहता है। ठीक है, यह एक क्षारीय विलयन भी है। आपको पता है कि जो रक्त है कैसा है, क्षारीय है, अम्लीय नहीं है। ये कई बार प्रश्न पूछ चुका है, क्षारीय विलयन है और इसका जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4 यानी 7.4 इसका पीएच मान रहता है रक्त का। ठीक है, कई बार प्रश्न पूछ चुका है कि रक्त क्या है, क्षारीय विलयन है, अम्लीय है, कैसा है, तो आपको पता होना चाहिए यह एक क्षारीय विलयन है। और दूसरा रक्त का पीएच मान भी पूछता है तो आपको पता होना चाहिए रक्त का पीएच मान कितना है, 7.4 है रक्त का पीएच मान। अब हम बात करते हैं कि एक वयस्क व्यक्ति जो होता है, ठीक है, वयस्क व्यक्ति में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। ठीक है, कोई वयस्क व्यक्ति है, मैच्योर व्यक्ति, उसमें औसतन एवरेज देखा जाए तो, ठीक है, एवरेज की बात हो रही है, लगभग 5 से 6 लीटर जो ब्लड है वो पाया जाता है। 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। और प्राय ऐसा कहा गया है कि जो महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा 1/2 लीटर रक्त कम पाया जाता है। ठीक है, 1/2 यानी कि आधा। जैसे कि जो महिलाएं हैं, सीधा साधा सा महिलाओं और पुरुषों में रक्तों की बात करें अगर, तो किसमें ज़्यादा पाया जाता है, पुरुषों में ज़्यादा पाया जाता है और महिलाओं में कम पाया जाता है। और कम कितना पाया जाता है, 1/2 यानी कि 1/2 रक्त, 1/2 भाग रक्त कम पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो रक्त के मुख्य रूप से जो आपका रक्त होता है, ब्लड होता है, वो 2 प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनता है। ठीक है, इसमें 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, ऐसा आप बोल सकते हो। 2 प्रकार के पदार्थ कौन कौन से पाए जाते हैं, एक प्लाज्मा होता है और दूसरा होता है रुधिराण, जिसको बोलते हैं ब्लड कार्पल्स। जो रक्त होता है इसमें 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। पहला पदार्थ हो जाता है प्लाज्मा और दूसरा रक्त रुधिराण। 2 चीजें इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, ये जो रुधिराणु होता है उसको हम ब्लड कार्पल्स भी बोलते हैं और प्लाज्मा को प्लाज्मा ही बोलते हैं। तो रक्त में मुख्य रूप से 2 चीजें पाई जाती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसे अच्छे से इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर समझ लीजिए जो मैंने ये चीजें लिखी हुई हैं। अब हम स्पेशली बात करेंगे प्लाज्मा के बारे में कि प्लाज्मा होता क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, प्लाज्मा के बारे में चलिए बात करते हैं हम। जो प्लाज्मा है वो रक्त में पाए जाने वाले 2 पदार्थों में से एक है प्लाज्मा। ठीक है, तो मुख्य रूप से जो प्लाज्मा होता है वो रक्त का तरल अजीवित भाग होता है। तरल भी होता है, आपको पता है लिक्विड में रहता है और अजीवित रहता है। ठीक है, इसमें जीवन नहीं होता। प्लाज्मा तरल अजीवित भाग होता है इसका, रक्त का। और मुख्य रूप से रक्त का 60% भाग प्लाज्मा का होता है। 60% भाग में क्या पाया जाता है, रक्त में प्लाज्मा पाई जाती है। और इस प्लाज्मा में बात करें, ठीक है, इस प्लाज्मा में बात करें तो लगभग 90% भाग क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। 90% भाग प्लाज्मा में जल रहता है और 7% भाग प्रोटीन का रहता है। इसमें 7% भाग किसका रहता है, प्रोटीन पाया जाता है। 90% भाग जल का, 7% भाग प्रोटीन का और 0.9% लवण पाया जाता है। 0.9% क्या पाया, लवण यानी साल्ट जिसको बोल सकते हैं। और लास्ट रहता है 0.1% पाया जाता है इसमें ग्लूकोज। ये मैं प्लाज्मा की बात कर रहा हूं। ठीक है, जो एक मान लो इधर आप समझो थोड़ा, ये रक्त है, रक्त के 2 भाग हो गए, ये प्लाज्मा और ये रुधिराणु। तो अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं, प्लाज्मा की। अब प्लाज्मा कितने परसेंट है, 60% रक्त का। और आपको पता है 60 ये हो जाएगा तो 40 रुधिराणु बचेगा। तो इस 60% में फिर बात आती है कि 60% में 90% भाग जल का रहता है, 7% प्रोटीन का, 0.9% लवण का और 0.1% रहता है ग्लूकोज का।
तो ये था प्लाज्मा के बारे में। अब हम बात करते हैं जो आपका 40% बचता है रुधिराणु यानी ब्लड कर्पल्स, इसके बारे में हम स्पेशली बात करते हैं। दूसरा जो भाग है वो कहलाएगा रुधिराणु यानी कि मानव रक्त का दूसरा भाग को क्या कहलाएगा, रुधिराणु, जिसको ब्लड कार्पल्स भी बोलते हैं। ये रक्त का कितना परसेंट रहता है, 40%। और बात करें तो इसे कैटेगराइज किया गया है, विभाजित किया गया है 3 भागों में, ठीक है। एक होता है आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और एक होता है बीपी यानी ब्लड प्लेटलेट्स। इसको आपको पता है कि लाल रक्त कणिकाएं, ये श्वेत रक्त कणिकाएं और ये क्या बोलते हैं, रक्त बिंबाणु, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लाल रक्त कणिकाएं, ये डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिकाएं और ये रक्त बिंबाणु। ये सब किसके भाग हैं, रुधिराणु के भाग है, ब्लड कार्पल्स के ये सब भाग है। आरबीसी का मतलब क्या होता है, रेड ब्लड कार्पल्स, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का मतलब व्हाइट ब्लड कार्पल्स और बीपी का मतलब ब्लड प्लेटलेट्स। व्हाइट जो डब्ल्यूबीसी है उसको आप ल्यूकोसाइट भी बोल सकते हैं, इसे ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, ठीक है। जो आपका लाल रक्त रहता है वो आरबीसी के कारण ही रहता है। इसके बारे में हम पर्सनली, इसके बारे में हम तीनों चीजें देखेंगे और स्टेप बाय सीखेंगे। स्पेशली हम सबसे पहले बात करेंगे आरबीसी के बारे में कि आरबीसी क्या होता है, उसके क्या कार्य हैं, सारी चीजें हम स्पेशली देखेंगे आरबीसी के बारे में। चलिए बात करते हैं हम आरबीसी के बारे में, ठीक है। पहला इसका हो जाएगा आरबीसी, रक्त बिंबाणु के 3 भाग हैं, तो पहला इसका हो जाएगा आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है अगर पूछ सकता है, रेड ब्लड कार्पल्स ये बोलते हैं। हिंदी की बात करें तो लाल रक्त कणिकाएं, इसे बोलते हैं आरबीसी को। जो आरबीसी होता है मुख्य रूप से स्तनधारियों में पाया जाता है, ठीक है, स्तनधारियों में ही पाया जाता है। पहली बात, स्तनधारियों में पाया जाता है और इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। मैंने आपको बताया था केंद्रक क्या होता है, जो मेरी वीडियो थी एक सेल वाली, कोशिका विज्ञान वाली, उसमें मैंने बताया था कि केंद्रक क्या होता है, ठीक है। तो जो आरबीसी है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। हालांकि इसके कुछ अपवाद भी हैं और अपवादों को देख के ही एग्जामिनर जो होते हैं वो क्वेश्चन भी देते हैं। इसके आप अपवाद भी ध्यान रखना कि 2 ऐसे, एक होता है ऊंट और लामा। ऊंट और लामा 2 ऐसे स्तनधारी हैं जिनमें क्या होता है, जिनके आरबीसी में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना आप लोग। ऊंट और लामा 2 ऐसे स्तनधारी हैं जिनके आरबीसी में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो आरबीसी है इसका निर्माण कहाँ होता है, यानी कि डेवलप कहाँ होता है मानव शरीर में। तो इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण होता है बोन मैरो में, जिसे हिंदी में बोलते हैं अस्थिमज्जा। अस्थिमज्जा में इसका निर्माण होता है। इसको आप इंग्लिश में बोन मैरो भी बोल सकते हो, ठीक है। इसका निर्माण जो होता है वो अस्थिमज्जा में होता है। और अगर बात करें भ्रूण अवस्था में, भ्रूण अवस्था मतलब आप समझ रहे हो, भ्रूण अवस्था मतलब क्या होता है कि जैसे ही शिशु का विकास होता है, शिशु माँ के गर्भ में रहता है, उस टाइम पे अगर हम आरबीसी के निर्माण की बात करें तो इसका अब यकृत और प्लीहा, यकृत यानी कि लीवर, यकृत और प्लीहा यानी प्लीनी, यकृत और प्लीहा में इसका क्या होता है, निर्माण होता है। 2 चीजें आप याद रखना है, या फिर जो ये मैं पॉइंट लिख रहा हूं तो इसे आप प्लीज नोट डाउन कर लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। ऐसी फैक्चुअल चीजें वो पूछता है किसी भी एग्जाम में। अगर उसमें आपको पता है साइंस तो रहता ही रहता है, तो उसको उस हिसाब से मैं देख रहा हूं और फिर बना भी रहा हूं, आप उसी के हिसाब से इसको लिखें, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके जीवन काल की। दिख रहा है आपको जीवन काल, ठीक है। इसका टाइम ड्यूरेशन क्या रहता है, जो आरबीसी रहता है इसका निर्माण तो हो गया और इसका जीवन काल क्या रहता है, ये इस बात करेंगे। तो इसका जीवन काल रहता है 20 से 120 दिन तक। 20 से 120 दिन तक जो आरबीसी है इनका जीवन काल रहता है। उसके बाद ये नष्ट हो जाते हैं, फिर नई आरबीसी जन्म लेती है, फिर नष्ट हो जाते हैं। मतलब ये चक्र चलता रहता है, ये सर्कुलर चलता रहता है। अब जीवन काल है, किसी भी चीज का जीवन काल है, तो आपको पता है मृत्यु भी होती होगी। तो इनकी जो मृत्यु होती है, दिख रहा है, इनकी जो मृत्यु होती है वो कहाँ होती है, यकृत और प्लीहा में। यकृत और प्लीहा में इनकी क्या होती है, मृत्यु होती है। इसीलिए यकृत और प्लीहा को आरबीसी की कब्र भी कहा जाता है। कई बार प्रश्न पूछ चुका है, आरबीसी की कब्र किसे कहा जाता है, यकृत और प्लीहा को, आरबीसी की कब्र, क्योंकि मृत्यु यही होती है, तो इसीलिए इनको ऐसा बोला जाता है, यकृत और प्लीहा को कहा जाता है आरबीसी की कब्र। तो ये सारी चीजें हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, दोबारा वीडियो को देख सकते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी के बारे में और चीजें हम डिस्कस करते हैं आगे, बारे में और चीजें हम देख लेते हैं। आपको पता है जो आरबीसी में हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है, हीमोग्लोबिन,
हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? आरबीसी में ही पाया जाता है। और इस पर्टिकुलर हीमोग्लोबिन की बात करें तो इसमें हीम नामक एक रंजक या पदार्थ पाया जाता है। हीम नामक क्या पाया जाता है? रंजक, जिसके कारण जो ब्लड होता है व्यक्ति का वो कैसा होता है? लाल कलर का होता है, लाल रंग का होता है, उसमें हीम नामक रंजक पाया जाता है। और जो ग्लोबिन होता है, ग्लोबिन होता है वो क्या है? लौह युक्त प्रोटीन होता है। इसमें आयरन की मात्रा भी रहता है, इसे लौह युक्त बोलते हैं, लौह युक्त प्रोटीन। ठीक है, लौह युक्त प्रोटीन रहता है। हीमोग्लोबिन दो भाग, हीम और ग्लोबिन। हीम रंजक के कारण क्या होता है? व्यक्ति का जो ब्लड है वो लाल होता है, और ग्लोबिन जो होता है वो लौह युक्त प्रोटीन होता है। और मुख्य रूप से एक बात और ध्यान रखना, आप हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन में हिमैटिन भी पाया जाता है, हिमैटिन। ठीक है, ये कई बार प्रश्न में पूछ भी चुका है, हिमैटिन पाया जाता है कहाँ? ल्यूकोसाइड, हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी जो भी है, तो आपको पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन में ही पाया जाता है। फिर हीमोग्लोबिन ना हो, आरबीसी की बात कर रहा है तो आरबीसी में आपको टिक करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन की कमी से एक रोग भी होता है जिसे हम बोलते हैं एनीमिया। बोलते हैं ना व्यक्ति, जब व्यक्ति में खून की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया नामक रोग हो जाता है, जिसे हिंदी में रक्त छीणता भी बोलते हैं, रक्त छीणता। आप हिंदी में भी जरूर याद रखें, एनीमिया यानी रक्त छीणता भी हो जाता है। और बात करें हम हीमोग्लोबिन की, तो जो व्यक्ति सोते हुए, यानी कि कोई व्यक्ति सो रहा है, फिर आप सो रहे हो, तो सोते हुए जो हीमोग्लोबिन है तो उसमें 5% की कमी हो जाती है, 5% की कमी हो जाती है। जैसे मान लो कि आप सो रहे हो, उस टाइम पे जो हीमोग्लोबिन है, ब्लड है आपके शरीर में, तो उसमें 5% की कमी हो जाती है। किंतु अगर हम आगे बात करें, दिख रहा है, यदि आप 4200 मीटर की ऊंचाई पर हो, ठीक है, 4200 मीटर की ऊंचाई पर हो, तो आपका जो हीमोग्लोबिन है वो 30% बढ़ जाता है। इसमें 30% की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है हीमोग्लोबिन में, यदि आप 4200 मीटर की ऊंचाई पर हो। अब हम बात करते हैं जो हीमोग्लोबिन है, तो मापने का एक आंकड़ा भी होता है, पैमाना भी होता है। तो जो मुख्य रूप से सिर्फ ना हीमोग्लोबिन बल्कि आरबीसी की हम बात करें, आरबीसी काउंटर, या फिर आरबीसी को जैसे काउंट करते हैं कि कितनी आरबीसी है इसमें, तो आरबीसी की संख्या जो होती है वो हीमोसाइटोमीटर से मापी जाती है। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं, आरबीसी की जो संख्या किससे मापी जाती है? हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर से क्या मापी जाती है? आरबीसी की संख्या। कि किसी व्यक्ति में आरबीसी की कितनी संख्या है, ये हमें कौन बताता है? हीमोसाइटोमीटर बताता है। तो मुख्य रूप से आरबीसी के बारे में इतनी सारी चीजें हैं, वो भी फैक्चुअल चीजें हैं, तो प्लीज इसे नेक्स्ट वीडियो को आप अच्छे से देखें और स्क्रीनशॉट ले लें, और इसको फैक्चुअल चीजों को आप नोट डाउन कर ले, और ऐसे ही प्रश्न आपको पूछता है आप जो कि टाइप बनाकर। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। चलिए बात करते हैं हम डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो व्हाइट ब्लड कॉर्पस कहलाता है। इसे आप ल्यूकोसाइट भी बोल सकते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो इसको हम श्वेत रक्त कणिकाएं भी बोलते हैं डब्ल्यूबीसी को। ठीक है, अब डब्ल्यूबीसी का जो आकार होती है और संरचना होती है, हम स्पेशली बात करें आकार और रचना की, तो ये अमीबा के समान रहता है। ठीक है, अमीबा के समान। अमीबा पता है आपको, ऐसे ऐसे कैसे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये अमीबा इसी तरह का रहता है, उसे कोई पर्सनल आकार नहीं होता है कि किस आकार का होता है, किसी भी आकार में उढल जाता है। जो डब्ल्यूबीसी होती है, जो शरीर में पाई जाती है, वो उसकी रचना है फिर आकार अमीबा के समान ही होती है। और इसमें एक स्पेशली बात यह है कि इसमें क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस कहा जाता है। ठीक है, केंद्रक क्या होता है? पाया जाता है। मैंने बताया था आपको आरबीसी में कि उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, कुछ अपवाद भी थे, ऊट और लामा, उसमें पाया जाता है जरूर, लेकिन डब्ल्यूबीसी में स्पेशली इसकी यही विशेषता है कि इसमें केंद्रक पाया जाता है। और इसके निर्माण की बात करें तो निर्माण इसका अस्थिमज्जा और लिम्फ नोड में होता है। जो डब्ल्यूबीसी होता है इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में तो होता ही होता है। अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो, और लिम्फ नोड दो जगह इसका क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। और इसका जीवन काल जो होता है, जीवन काल यानी टाइम ड्यूरेशन लगभग 2 से 4 दिन का ही होता है। 2 से 4 दिन में ये नष्ट हो जाते हैं, उसके बाद फिर नए आरबीसी बनते हैं। तो इस तरह से ये सर्कल चलता रहता है। और इसकी मृत्यु होती है कहाँ? मृत्यु इसकी होती है रक्त में ही, रक्त में इसकी मृत्यु हो जाती है। रक्त में जैसे बनते हैं और रक्त में इनकी मृत्यु हो जाती है। और मुख्य कार्य आरबीसी का यही होता है कि शरीर से रोगों की रक्षा करना। जो भी हमारा ह्यूमन बॉडी है तो उसके रोगों से रक्षा कौन करता है? आरबीसी ही करता है। इसका मुख्य कार्य हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ मेजर वर्क में। मुख्य कार्य दिख रहा है आपको? मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर की रोगों से रक्षा करना। इसका क्या हो जाएगा? मेजर वर्क हो जाएगा, या फिर मुख्य कार्य हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जो डब्ल्यूबीसी आपका होता है, तो डब्ल्यूबीसी का लगभग
जो WBC है तो इसका लगभग 60 से 70% जो भाग होता है वो न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। हमेशा बात याद रखना, न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं, न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं, ठीक है। ये जो न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं होती हैं वो अगर ह्यूमन बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया फिर जीवाणु या फिर रोगाणु आ रहा है हम लोगों को क्या करने, बीमार करने, कैसे सपोज ऐसा, तो न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं क्या करती हैं, उनका भक्षण करती हैं, यानी कि रक्षा करती है हमारे शरीर की। और जब आदमी बोलता है ना, जिसको इम्यूनिटी बोलते हैं इंग्लिश में, आप अगर आपकी इम्यूनिटी लेवल लो हो जाएगी, कम हो जाएगी, तभी आप बीमार पड़ोगे। इसीलिए बोलते हैं कि आपकी इम्यूनिटी लेवल अच्छी होनी चाहिए। तो मुख्य रूप से आपकी इम्यूनिटी लेवल पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि आपके न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं कितने स्ट्रांग है और रोगाणुओं जीवाणुओं से रक्षा करने में आपके शरीर की कितनी सक्षम है। तो मुख्य रूप से इनका कार्य जो होगा वो रोगाणु जीवाणुओं जैसे ही हमारे शरीर में आ रहे हैं तो उनका भक्षण करना और शरीर की रोगों से रक्षा करना। तो ये था WBC के बारे में। मुख्य रूप से इनको आप अच्छे से देख लेना, रिवाइज कर लेना। अब हम आगे बात करेंगे आपका BP यानी ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में। चलिए बात करते हैं हम BP ब्लड प्लेटलेट्स अथवा रक्त बिंबाणु की, ठीक है। मुख्य रूप से मनुष्य और अन्य स्तनधारियों में ब्लड प्लेटलेट्स यानी BP पाया जाता है। मनुष्य व अन्य स्तनधारियों में आपका ब्लड प्लेटलेट्स पाया जाता है। और जो इसका मुख्य रूप से आप ध्यान रखना, इसमें भी क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है, WBC में पाया जाता है। जैसे मैंने बताया, इसमें जो BP होता है इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। और इसका जो निर्माण होता है ब्लड प्लेटलेट्स का, इसका निर्माण जो होता है वो होता है बोन मैरो यानी अस्थिमज्जा में ही होता है, अस्थिमज्जा या फिर बोन मैरो, ठीक है, बोन मैरो में ही होता है। और इसका जीवन काल मुख्य रूप से 3 से 5 दिन का ही होता है। इसका जो लाइफ ड्यूरेशन है, जीवन काल, तो 3 से 5 दिन का ही होता है इसका जो लाइफ है या फिर जीवन काल है। और इसकी मृत्यु प्लीहा में होती है। इसकी मृत्यु की बात करें तो कहाँ होती है, इसकी मृत्यु होती है प्लीहा में, ठीक है। और जो BP होता है मुख्य रूप से इसका कार्य यही होता है कि रक्त के थक्का बनने में मदद करना, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो रक्त है थक्का बनाने में भी बनने में मदद करना, यही इसका मुख्य कार्य है। आप लोग कभी ऑब्जर्व करो, कहीं भी छोटी मोटी चोट लग जाती होगी आपको, कहीं से भी ब्लड जैसे ही स्पिल करने लगता है, निकलने लगता है, कुछ देर के बाद वो गाढ़ा होकर वह जेली के रूप में जम जाता है, थक्का बन जाता है, जिससे ब्लड क्या होता है, बहना बंद हो जाता है। तो वो किसके कारण होता है, BP के कारण होता है। और मुख्य रूप से इसमें एक ऐसा प्रोटीन पाया जाता है जिसे बोलते हैं फाइब्रिनोजेन प्रोटीन, ठीक है, फाइब्रिनोजेन। ये इसको आप याद ही कर लेना, फाइब्रिनोजेन, ये रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। कौन सा प्रोटीन, अगर ये आपका स्ट्रांग नहीं है, ये नहीं है, शरीर में कमी है, तो रक्त का थक्का बनाने में मदद नहीं होगा और आपका जो ब्लड स्पीड होगा वो लगातार बढ़ता जाएगा और ब्लड रुकेगा नहीं, ठीक है। तो मुख्य रूप से उसका कार्य यही होगा। और आप कभी ऑब्जर्व करो इस चीज़ को, जैसे ही रक्त का थक्का यानी कि रक्त बंद हो जाता है, शरीर के ऊपरी घाव जहाँ पर आप चोटिल हुए हो, तो वहाँ पर एक पतला सा व्हाइट कुछ सीरम जैसा आपको जरूर दिखेगा, ठीक है। उसको हम सीरम एक्चुअली बोलते हैं, ठीक है। वो सीरम होता है और उसमें मुख्य रोल कौन निभाता है, आपका फाइब्रिनोजेन प्रोटीन, ठीक है। आपको पता है जैसे डेंगू ज्वर होता है ना, डेंगू जो बुखार होती है मच्छर के काटने से होता है डेंगू, ठीक है। तो डेंगू ज्वर में आपको पता है प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, ठीक है। प्लेटलेट्स की कमी हो गई, उसके कारण बोलते हैं ना कि इन्हें प्लेटलेट्स की कमी हो रही है। मुख्य रूप से जो प्लेटलेट्स की गणना होती है वो लाखों में हमारे शरीर में लाखों में रहती है प्लेटलेट, ठीक है। अगर 50,000 या फिर 60,000 के नीचे अगर आ रहा है तो आप समझ जाओ कि थोड़ा सा खतरा है आपके लाइफ का, यदि आप प्लेटलेट्स इतने कम हो रहे हैं तो। मुख्य रूप से अगर नॉर्मल बात करें तो 1,00,000 1.5 लाख यानी कि लाख के ऊपर ही रहती है प्लेटलेट्स। तो BP के बारे में मुख्य रूप से इतना ही है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में आपको नहीं मिलेगा। और यही मेन फैक्चुअल चीज़ है, इसको आप रिवाइज कर लेना अच्छे से। और वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेक श्योर वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अनिल के स्टडी को। और इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और आप सजेस्ट करें कि हम किस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेके आएँ, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए और अपना ख्याल रखें। जय हिंद।